हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा संस्कृत व्याकरण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम हमारी संस्कृत की कक्षा में अपने प्रार्थना पत्र नामक विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज हमारी कक्षा में क्या है, गृहे आवश्यक कार्याय यानी घर पर आवश्यक कार्य के लिए दिन द्वयस्य 2 दिन के अवकाश के लिए, द्वय माने होता है 2 दिन माने होता है दिन, 2 दिन के अवकाश के लिए स्वस्य माने होता है अपनी, प्रधाना अध्यापिकाएं यानी प्रधाना अध्यापिका के लिए संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्रम लिखत प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आज हम क्या करेंगे, क्या हमारे घर पर ज़रूरी काम है तो इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो हम क्या हिंदी में और इंग्लिश में तो आप लोगों ने प्रार्थना पत्र बहुत लिखे होंगे, लेकिन संस्कृत भाषा क्या है अभी आप लोगों के लिए नई है, पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग। तो चलिए अब हम आप लोगों को संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखना बताते हैं कि संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र तो वैसे ही होता है जैसे हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारी भाषा बदल जाती है, यहाँ हम संस्कृत भाषा में लिखते हैं। तो चलिए आज हम हमारी कक्षा में यही करते हैं कि आवश्यक कार्य के लिए 2 दिन के अवकाश के लिए अपनी प्रधानाध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या है बच्चों, आप लोगों को हिंदी नहीं करनी है। हिंदी तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आपको संस्कृत बोलना भी आ जाए ताकि आप इसको याद कर सको। तो चलिए इसको देखते हैं। सेवायाम, सेवायाम माने होता है सेवा में। श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया, श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया एमएन इंटरनेशनल विद्यालय है मालाखेड़ा अलवरम। जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना, सबसे पहले सेवा में श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा अलवर। तो ऐसे ही हम संस्कृत में भी लिखते हैं सेवायाम श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया एमएन इंटरनेशनल विद्यालय है मालाखेड़ा अलवरम। फिर बच्चों आता है विषय। जैसे आप हिंदी में विषय लिखते हो, इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखते हो, ऐसे ही संस्कृत में भी होता है विषय, यानी हमें किस विषय पर प्रार्थना पत्र लिखना है। फीस माफ़ी के लिए लिखना है, बीमारी के लिए लिखना है, अवकाश के लिए लिखना है। तो यहाँ हम किसके लिए लिख रहे हैं, अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए। तो विषय हमारा क्या हो जाएगा, अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये विषय हो गया हमारा। अब इसके नीचे आता है बिल्कुल महोदया, महोदया। अब आगे देखिए, अब हम हमारा प्रार्थना पत्र लिखें। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यत माने होता है कि, मम गृहे, मम गृहे मतलब मेरे घर में, अति आवश्यकम कार्यम अस्ति, अति माने बहुत, आवश्यक माने जरूरी, कार्य माने कार्य, अस्ति माने है, यानी मेरे घर में बहुत ज़रूरी काम है। अतो अहम, अतो माने होता है इसलिए, अहम माने होता है मैं, इसलिए मैं विद्यालय माने विद्यालय में, विद्यालय के अंदर सप्तमी विभक्ति लगी हुई है विद्यालय में। आगंतुम माने आ, न माने नहीं, शक्नोमी माने सकता हूँ, इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ या सकती हूँ। अतः दिनांक 13/7/21। अब इसमें बच्चों क्या होता है, दिनांक जो होती है वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। जैसे मैं अब आज करा रही हूँ तो ठीक, मैंने आज प्रार्थना पत्र दिया, भाई मुझे कल और परसों 2 दिन ज़रूरी काम है। तो इस तरह से आप लोग दिनांक अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो। अतः दिनांक 13/7/21, तब माने होता है बच्चों से 14/7/21, ईस्वी माने होता है तक, पर्यंतन दिन द्वयस्य यानी 13/7/21 से 14/7/21 तक, दिन द्वयस्य 2 दिन का, अवकाशम दत्वा अवकाश दे करके, कृतार्थ यंतु भवन्ते मुझे कृतार्थ कीजिए। फिर नीचे आता है भवताम आज्ञा पालक है, आपका आज्ञाकारी। जैसे आप लिखते हो ना हिंदी में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, तो ऐसी संस्कृत में भवताम आज्ञा पालक है। नाम की जगह बच्चों यहाँ पर सभी अपना अपना नाम लिखना। आपको मैं इसको
ग्रुप पे भेजूंगी तो उसको आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है ना। तो यहाँ पर आप लोग अपना अपना नाम लिख लेना सभी बच्चे। कक्षा षष्टम, मतलब आप छठी कक्षा में हो तो यहाँ षष्टम आ जाएगा, अगर 7वीं में होते तो सप्तम आ जाता, 8वीं में होते तो अष्टम आ जाता। फिर यहाँ लिखते हैं बच्चों दिनांक, यानी हमने जो प्रार्थना पत्र जो दिया है वो किस दिनांक को दिया है। तो हमने क्या है, अब का ज़रूरी काम तो बच्चों हमें सबको पता रहता है कि भाई हमें कब ज़रूरी काम है, तो हम उससे एक दिन पहले ही अपना प्रार्थना पत्र दे करके जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि मुझे 13 और 14 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मैंने 12 को ही अपना प्रार्थना पत्र विद्यालय में प्रधानाध्यापिका को दे दिया। अब अगर मान लीजिए कि बीमार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो क्या, बीमार का तो हमें पता नहीं होता कि हम बीमार होंगे, तो उसके लिए जो हम प्रार्थना पत्र होता है बच्चों वो किसी के हाथ भिजवा देते हैं, लिख करके किसी के हाथ भिजवा देते हैं स्कूल में। तो उसमें क्या होता है, जिस दिन भेजा है उसी दिन की दिनांक आ जाती है, लेकिन जिसका हमें पता रहता है तो उसे तो हम खुद देकर जाते हैं ना। तो इसलिए अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ की और यहाँ की दिनांक जो है वो आप बदल सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन जो दिनांक यहाँ डालोगे उससे एक दिन पहले की दिनांक यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से ये आप लोगों का आवश्यक कार्य के लिए प्रार्थना पत्र हो गया। अब एक बार मैं इसको बोल के बता देती हूँ। सेवायाम श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया, MN इंटरनेशनल विद्यालय मालाखेड़ा अलवरम, विषय अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। महोदया, सविनय निवेदनमस्ति यत् मम गृहे अति आवश्यकं कार्यम् अस्ति, अतो अहं विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि। अतः दिनांक 13/7/21 तः 14/7/21 ईस्वी पर्यन्तं दिनद्वयस्य अवकाशं दत्त्वा कृतार्थयन्तुः भवन्तः। भवताम् आज्ञापालकः नाम, कक्षा, और यहाँ आ गई अपनी दिनांक। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, आवश्यक कार्य के लिए प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में हो गया। अब इसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेना और उसे याद भी कर लेना। याद करने के बाद बच्चों आप लोग क्या करना, अपनी जो आपकी जो पुरानी उत्तर पुस्तिका है ना उसमें लिख करके देखना, फिर इससे मिलाना, फिर जहाँ गलती है फिर दोबारा याद करना, फिर उसको लिखना। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।